ब्लॉग पोस्ट का। ब्लॉग का अपना अलग संसार है, एक तरह से आपका खुद का वेबसाइट होता है जो मुफ्त में होता है। ब्लॉग पोस्ट कैसे बनाएं और कैसे क्या करें, इस विषय पे आज का यह सत्र है। अधिकांश लोगों को मैंने देखा है जो भी विभिन्न सोशल मीडिया मंच के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश लोगों का उद्देश्य केवल धन अर्जन नहीं होता है। बहुत सारे लोग सेवा कार्य या फिर दूसरे लोग आगे बढ़ें इसके लिए सहयोग देने के लिए आगे आते हैं। पर सोशल मीडिया का जो मंच है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर और भी जो मंच हैं, उनका दायरा बहुत सीमित होता है और उसमें आप उन्हीं लोगों को अपनी बातें बता सकते हैं जो उस मंच के सदस्य हों। जो उस मंच के सदस्य नहीं हैं उनको आप न तो अपनी बात बता पाते हैं और न ही तो उनके लिए कोई अच्छी सामग्री आप साझा कर पाते हैं। इन समस्त समस्याओं के निवारण के लिए या निराकरण के लिए एक और मंच है सोशल मीडिया का, जिसे ब्लॉग पोस्ट कहा जाता है, ब्लॉगर मंच कहा जाता है। ब्लॉग पोस्ट या ब्लॉगर मंच एक ऐसा मंच है जिस पर आप कोई भी सामग्री रख देते हैं और कोई उसको सर्च करता है गूगल में जाकर के। अधिकांशतः गूगल का ही प्रयोग होता है, और भी सर्च इंजन है, तो किसी भी सर्च इंजन पर जब उसको ढूंढा जाता है तो आपका वह शीर्षक प्रमुखता से लोगों के सामने आ जाता है और ऐसी सामग्रियों का आप आराम से साझा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो पीएचडी कर रहे हैं या फिर जो अपनी कविताओं का, अपनी रचनाओं का दूसरों के साथ साझा करने का मन बनाए हुए बैठे हैं। ऐसे लोग भी ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं। कुछ लोग तकनीकी पर लिखते हैं, अलग अलग विषयों पे अलग अलग ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं। आज के इस सत्र में मैं आपको शुरू से लेकर के, बोलते हैं फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से लेकर के आगे बढ़ने तक के ब्लॉग पोस्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। और ब्लॉग पोस्ट बनाने के बाद अब चूंकि आप चीज़ें साझा करने जा रहे हैं, तो अगर उसके बदले में आपको कुछ मिलता है, वह भी गूगल की ओर से मिलता है, तो मुझे नहीं लगता आपको लेने में कभी कठिनाई होगी। तो आप अपनी सामग्री साझा करते हुए एक आय का मार्ग भी प्रशस्त कर लेते हैं। आइए आज हम इस जानकारी के ऊपर देखें और अगले कुछ स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लॉग कैसे तैयार करते हैं। ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि आपके पास जीमेल में कोई खाता है, गूगल में कोई खाता है, आप वर्डप्रेस से भी कर सकते हैं। मैं यह गूगल में ब्लॉगर में आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए आपके पास कोई खाता है, तो जैसे ये देखिए, ये हमारा गूगल का खाता है। इस खाते में ये देखिए मेरा नाम दिखा रहा है, बी से लिखा हुआ है, यहाँ उंगली दिख रही है, भाषा शिक्षण। यहाँ ये देखिए 9 डॉट है, गूगल ऐप लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए नीचे आएंगे तो ब्लॉगर लिखा होगा। देखिए यहाँ ये ब्लॉगर लिखा हुआ है, उंगली जा रही है, इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम सीधे ब्लॉग पोस्ट पर प्रवेश करेंगे। अब ये देखिए ब्लॉग पोस्ट पर हम आ गए। यह अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते तो दूसरा विकल्प है, आप यहाँ ब्लॉगर डालिए। ब्लॉगर डालेंगे सर्च इंजन में तो देखिए www.blogger.com ये आ गया, क्रिएट ए यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग। ये किसी भी तरह से आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ ब्लॉगर का आया विकल्प। चूंकि हमारे पास गूगल में खाता है इसलिए यहाँ साइन इन का विकल्प है, नहीं तो यहाँ क्रिएट योर ब्लॉग का ऑप्शन लेते हैं। ये देखिए क्रिएट योर ब्लॉग का विकल्प है, हम इस पर क्लिक करते हैं क्रिएट योर ब्लॉग से। अब जो दूसरा खुलता है, इसमें आपसे कहा जाता है कि आप अपना खाता चुनें। आपके कंप्यूटर में जो भी आपका खाता है, ये खाता मैं चुन लेता हूं। अब ये भाषा शिक्षण नाम का हमारा खाता है, मैंने इस खाते का चयन किया। चयन करने के बाद ये आपको अगले वेबसाइट पे ले जाएगा। अब यहाँ आपको कहता है चूज ए नेम फॉर योर ब्लॉग। अब अपने ब्लॉग का नाम क्या रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपने ब्लॉग का नाम भाषा शिक्षण रखना चाहता हूँ। ये मैंने अंग्रेजी में किया, आप चाहें तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे जिस भाषा में लिखना चाहें। अब एड्रेस क्या होगा, आपके ब्लॉग का एड्रेस। अब एड्रेस जैसे मुझे भाषा शिक्षण चाहिए तो मैं यहाँ भाषा शिक्षण डालता हूँ।
देखिए ये जो एड्रेस होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और इसमें गूगल बाबा ने कह दिया सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें एक ऐसा नाम लेना होगा जो यूनिक हो, जो किसी ने पहले से नहीं ले रखा हो, और नाम आप अपने पसंद से कुछ भी रख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए भाषा के बीच में मैंने हाइफन डाल दिया, अब देखा जाए यह लेता है कि नहीं लेता है। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। तो अब इसके बाद नेक्स्ट बटन दबाएंगे हम। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद फिर ये कहेगा हाउ डू यू वांट योर नेम डिस्प्लेड टू रीडर्स ऑफ योर ब्लॉग। अब ब्लॉग के रीडर्स को अगर हमें अपना नाम बताना है तो हमें यहाँ जो भी आप भाषा चुने, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ अपना नाम बताना चाहूँगा हिंदी में, भाषा शिक्षण, स्पेस दे देता हूँ मैं, 200 लेटर 200 आप कैरेक्टर डाल सकते हैं। भाषा शिक्षण डाला, अब इसको मैं फिनिश करता हूँ। ये प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेसिंग के बाद ये हमारा खाता बन गया। अब देखिए ये पूरा ब्लॉग पोस्ट का हमारा खाता आ गया, इसमें कई सारी चीज़ें आ गई, कुछ लॉ है, कुछ चीज़ें हैं, ये आपको पालन करना है। अब उसके बाद इसमें ज्वाइन द गूगल वेब कम्युनिटी, तमाम चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे आप उसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ देखिए बाईं ओर देखिए यहाँ न्यू पोस्ट लिखा हुआ है। अगर आपको कोई पोस्ट डालना है तो आप न्यू पोस्ट डाल के कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमें अपने पेज को सेट करना पड़ेगा। पेज में है, ये देखिए यहाँ पेज है, यहाँ अर्निंग है, पहले अर्निंग से ही शुरू करें। अर्निंग में क्लिक करेंगे। अर्निंग में क्लिक करने के बाद ये कहेगा कि क्रिएट ए एडसेंस अकाउंट। एडसेंस खाता क्रिएट करके आप इसमें कमाई का एक माध्यम कर सकते हैं। अब जैसे क्रिएट एडसेंस अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। हम उस पक्ष पर आज चर्चा नहीं करेंगे। अब इसके बाद आता है पेजेस। पेजेस में आपके जो पेजेस होंगे, अभी तक हमने शुरू नहीं किया इसलिए उसका वर्णन नहीं दिखा रहा है। फिर उसके बाद आता है मुख्य है लेआउट। ये लेआउट है आपके ब्लॉग का डिज़ाइन, ब्लॉग आपका कैसा दिखेगा वह इसमें रहता है। अब इसमें देखिए हमको कैसा डिजाइन चाहिए वो हम यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे इन तीनों संदेशों को पहले हम बंद कर देते हैं क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में हम जब एक्टिव करेंगे तब। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है ये ऐड ए गैडगेट, यहाँ ऐड कर सकते हैं। सर्च दिस ब्लॉग, सर्च का विकल्प है। अब जो जो इसमें डालना चाहें, जैसे पेज हेडर, पहले मैं इसको बदलता हूँ, ये इस पे जाएंगे और यहाँ तमाम चीज़ें हैं, शो पेज हेडर। अब मान लीजिए आपको कोई इमेज दिखाना है, यहाँ देखिए इमेज लिखा हुआ है, फ्रॉम योर कंप्यूटर चूज़ करेंगे। मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में कोई एक मैं देखता हूँ क्या इमेज हम डाल सकते हैं। अब मान लीजिए मैं ये एक छोटा सा ले लेता हूँ, ये एक इमेज डाल देता हूँ। ये देखिए घूम रहा है और इसमें विवरण है, तो आप कोई भी विवरण इसमें डाल सकते हैं। इनका एक साइज होता है, आपको उस साइज के अनुसार लिखना है। आपके ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन यहाँ डालना है, जो भी आप डालना चाहें वो डाल दीजिए। अब चूंकि ये इनवैलिड इमेज यूआरएल बता रहा है क्योंकि उसका साइज छोटा है, आप इसमें कर लीजिएगा। उसके बाद आप सेव कर दीजिए। ये आपका लेआउट हो गया। लेआउट के बाद आपको थीम डिजाइन करना है। थीम में जाने के बाद आप देखिए विभिन्न प्रकार के थीम यहाँ दिखाई देते हैं। देखिए ये जो थीम दिखा रहा है कॉन्टेम्पो, कुछ फ्री है, कुछ पैसे दे करके हैं। सो हो कोई एक थीम आप चुन सकते हैं। ये है मान लीजिए टेस्टी टेस्टी है, उसके बाद नोटेबल है, जो आप चुनना चाहें। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसमें मान लीजिए यही चुना। अब इसको कस्टमाइज करने की बारी है। कस्टमाइज में यहाँ नीचे जाइए, देखिए बैकअप है, स्विच टू फर्स्ट जनरेशन, जो भी आप उसमें कर सकते हैं। इसको मैं कस्टमाइज कर देता हूँ। कस्टमाइज करने के बाद यहाँ देखिए बैकग्राउंड इमेज आपको क्या डालना है, तमाम तरह की सेटिंग है। अब आपको जो यहाँ लिखना है ये सब लिख करके आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम वापस चलेंगे। सेटिंग के बाद अगली सेटिंग जो आ रही, ये सेटिंग देखिए। यहाँ सेटिंग में जाने के बाद अब क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग लैंग्वेज क्या है ये आप बदल सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए चाइनीज़, तमाम भाषाएं हैं इसमें। मैं हिंदी चुन लेता हूँ, मराठी चुन लेता हूँ, जो आपको चुनना है यहाँ से एक भाषा चुन लीजिए और सेव कर दीजिए। उसके बाद फेविकोन आता है, फेविकोन करिए। प्राइवेसी, क्या क्या चीज़ें हैं वो आप पढ़ते चलिए। पेंडिंग ऑथर, उसके बाद इनवाइट मोर ऑथर, इसमें और भी ऑथर आ सकते हैं। कितने पोस्ट आपको दिखने चाहिए, तमाम चीज़ें हैं। जब ये हिस्सा आपका कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद आप अब चल पड़िए अपने सेटिंग में। फिर से एक बार हम चलते हैं पेज में।
पेज कोई नहीं है, एक पेज हमें क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद चलें लेआउट में। लेआउट में एक चीज़, जैसे मान लीजिए आपको कोई गैजेट डालना हो, साइड बार गैजेट है या कुछ भी डालना, आप जैसे मान लीजिए ऐड ए गैजेट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ तमाम चीज़ें, जैसे मान लीजिए एडसेंस, ये प्रचार वाला आएगा, एडसेंस में डाल देता हूँ। ठीक है, एडसेंस अकाउंट मैंने नहीं सेट किया है। इसमें एक आता है कि जावास्क्रिप्ट किसी और साइट का डालना है, पेज हेडर डालना है, फॉलोइंग डालना है, लेबल डालना है, पेजेस डालना है, फिर कुछ लिंक है, देखिए लिस्ट लिंक, ये बहुत चीज़ें हैं जो आपको अच्छा लगे वो उसमें डाल दीजिए। ब्लॉग स्टैट, अब देखिए ये आप डाल दीजिए ब्लॉग स्टैट, कितने लोग इस पर आए, इसको करिए। अब जितने लोग इस पर विजिट करेंगे, देखिए इसका फैशन है, आप क्या डालना चाहते हैं, ये वाला अंदाज लेना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं या ये लेना चाहते हैं, कोई एक, जैसे मान लीजिए मैं ये चुनता हूँ। ये चुनने के बाद अब आप इसमें सेव कर दीजिए, बाकी एनिमेशन वगैरह बाद का चलता रहेगा। यहाँ मैंने टोटल पेज व्यू डाल दिया। अबाउट मी अगर डालना है तो आप अपने बारे में कुछ डाल दीजिए यहाँ लिख करके, वो सब चीज़ें अभी अधूरी है। और अब चलते हैं न्यू पोस्ट में। मान लीजिए पोस्ट मुझे कुछ लिखना है, ठीक है, पोस्ट में यहाँ लिखता हूँ मेरा पहला ब्लॉग। आपका स्वागत है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया। लिखने के बाद इसमें देखिए कई विकल्प हैं। एक तो ये देखिए इस लाइन में पैराग्राफ है, कैसा चाहिए, बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर दीजिए, अक्षरों को बोल्ड करना है, कलर करना, वो सब कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये क्लिप जैसा है, इंसर्ट ए एडिट लिंक। मान लीजिए मैं एक लिंक यहाँ डालना चाहता हूँ, कौन सा लिंक मुझे डालना है, कोई एक लिंक ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब का एक लिंक डालना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा यूट्यूब खुला, यूट्यूब खुलने के बाद यहाँ से मैं निकालता हूँ और यूट्यूब स्टूडियो में चलता हूँ। कोई भी लिंक, किसी वेबसाइट का लिंक या कोई डॉक्यूमेंट आप साझा करना चाहते हैं वह सब डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंटेंट में मैं गया, कंटेंट में जानने के बाद जैसे मैं यहाँ से जा करके और ये देखिए वीडियो का लिंक है, यहाँ कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ मैं इसको डाल देता हूँ, पेस्ट ए लिंक, इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद देखिए अब इसको मुझे सेंटर में करना है, बोल्ड करना है, मैं बोल्ड कर दूंगा। साइज बढ़ाना, ये टेक्स्ट का साइज है, छोटा बड़ा, जैसे मान लीजिए मैं लार्ज कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये सेंटर में चला जाए तो इस पर क्लिक करके और सेंटर अलाइन कर देते हैं, ये आपका सेंटर में आ गया। अब इसके बाद और भी तमाम चीज़ें, फ़ोटो डालना है सब आप डाल सकते हैं। इसके बाद लेबल डालना है, मान लीजिए तो यहाँ लेबल में मैं एक यूट्यूब लिख देता हूँ, यूट्यूब लिख दिया। अब ये यूट्यूब लेवल में से सेव हो जाएगा, इसके बाद कॉमा देना जरूरी है। अब इसके बाद मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, दिस विल पब्लिश द पोस्ट टू योर ब्लॉग। ये मेरा पोस्ट पब्लिश हो गया। अब जैसे मान लीजिए मुझे देखना है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ डालूँगा भाषा पहले बदल लेते हैं, यहाँ डालता हूँ मैं भाषा डैश शिक्षण डॉट कॉम। ये मैंने डाला भाषा डैश शिक्षण डॉट blogspot.com। ये हमारा वेबसाइट है। मैंने यहाँ लिखा था मेरा पहला ब्लॉग, मैं इस पर क्लिक करूँगा, पढ़ना है। अब देखिए मैं इसमें डाला था आपका स्वागत है और यहाँ एक लिंक मैंने डाला था। अब जैसे इस लिंक पे मैं क्लिक करूँगा ये सीधे मुझे उस वीडियो पर ले जाएगा जो वीडियो अपलोड किया गया। इसी तरह से आप अब आप कोई सामग्री डालना चाहते हैं तो मान लीजिए फिर न्यू पोस्ट में जाएं। अब जैसे कोई सामग्री आपके गूगल ड्राइव में पड़ी हुई है तो आप वहाँ से लेकर के वो सामग्री डाल सकते हैं। अब क्या होगा, कोई इस लिंक पे जाता है, उसको ज़रूरत है वो क्लिक करेगा और चीज़ें डाउनलोड कर सकता है और इस तरह से आप अपना ब्लॉग तैयार कर सकते हैं। अगले सत्र में मैं फिर आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग में कमाई का साधन कैसे करेंगे और चीज़ें कैसे डालेंगे।